ये सही रहा कि हमने मिस्टर ओस्मान को सिलेक्ट किया। उनकी लुक भी अच्छी लग रही है। हाँ मुझे भी पसंद है। ये हमारी नई डिस्कवरी है। जब तक स्टेट्स प्रॉप चेंज हो रहे हैं, क्यों ना एक एक कप कॉफी हो जाए? हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। मिस्टर इमरे, मैं देख कर आती हूँ कि उस्मान तैयार हुआ या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच लैला। तुम्हारा मेकअप परफेक्ट हुआ है। सच कह रही हो क्या? हाँ, तुम्हारी स्किन पर इतना ग्लो है कि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। हेलो लैला, तुम क्या कर रही हो? ओस्मान और गाते के मैनेजर चेंज हो गए हैं, उन्हीं से मीटिंग थी। इस गोल्फ कॉस्ट्यूम में काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक्स, मैं बिजनेसमैन बन के शूट कर रहा हूँ आज। लेकिन कुछ भी कहो, ये बहुत परफेक्ट लग रहा है। मुझे यकीन है फोटोज भी बहुत अच्छी आएंगी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। बाय 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 बाय। मिस्टर ओस्मान, हम कंटिन्यू करें? एक सेकंड रुको। ओह, ये हैट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, कसम से। अच्छा। मेरा एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल के वक्त का है और वो बहुत फेमस शेफ है। मैं तुम्हें आज उससे मिलवाना चाहता हूँ। क्या आप बोर्डिंग स्कूल गए थे? इस्तांबुल में नहीं थे? एक्चुअली जब मॉम एमरे को लेके अब्रॉड चली गई थी, तब डैड का बहुत बुरा वक्त चल रहा था और वो डिप्रेशन में थे। कितनी बार तो वो घर पर भी नहीं आते थे और तब मैं बहुत अकेला महसूस करता था और इसीलिए मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था। मतलब आप मिस्टर एमरे के साथ नहीं थे उन सालों? मुझे नहीं पता था। आओ ना, बैठते हैं। तब एमरे स्विट्जरलैंड में था और मैं यहाँ पर। हम दोनों एक दूसरे से साल में 1-2 बार ही मिलते थे। मैं चाहता था कि हम साथ रहें। मैंने कई बार उससे कहा भी, एमरे हमें साथ में रहना चाहिए, एक फैमिली की तरह। लेकिन मेरे डैड ये नहीं चाहते थे। डैड को समझाने की भी कोशिश की। एमरे बहुत छोटा था, वो वहीं बड़ा हुआ, उसे वही फॉरेन लैंग्वेज आती थी। हम दोनों भाई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। फिर यूनिवर्सिटी के बाद डैड उसे यहाँ ले आए और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो बहुत सालों बाद हम एक फैमिली की तरह हैं। आप मिस्टर एमरे से बहुत अटैच है ना? हाँ, हम अपने सिबलिंग से क्लोज तो होते ही हैं, खासकर मेरे जैसा एक लोनली आदमी। मैंने बहुत जल्दी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। वैसे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता, क्योंकि शायद तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी ऐसी आदत है, इससे वक्त जल्दी गुजरता है। सच में? एक्चुअली मुझे ये कहना है कि आपके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा चलो मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं। अभी क्या कहती हो? प्लीज चलो ना, चलते हैं एक बार। प्लीज मना मत करना, प्लीज। थैंक यू सो मच। चलते हैं। क्या तुम बाहर कब आओगी? हाँ? मुझे लगा कि आप कुछ लेने आए हैं। मैं यही रुकती हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सनम,
पॉलिन चली गई है और इसके बारे में अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। पॉलिन ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और तुम्हें गलत इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। सॉरी? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बताओ। नहीं सॉरी, वो मैं आपके प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाहर आओ, चलो बाहर आओ। कम ये तो रोलर कोस्टर जैसा है। भाई वेलकम कैसा है वेलकम। भाई? कैसे हो जान? हाँ मैं ठीक हूँ। वेल, सब कुछ रेडी है। होप यू विल लाइक इट। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये है सनम। हेलो सनम। हेलो। आज के लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार तो अपने घर पे कर रहा था। आप लोग मेरे घर पे आइए ना, कभी बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं यार। ये अपने घर हमें इनवाइट कर रहा है। अरे बिल्कुल आऊंगा मेरे भाई, जरूर आऊंगा। ओके जान, मुझे जाना ओके पड़ेगा भाई, अभी। चलो बाय। लेट्स गो। कम कम। ये किस लिए? हमारे लिए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। वैसे ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। प्लीज रिलैक्स करो। किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट चिल। चलो साथ में खाते हैं, ओके? ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ तुम परफेक्ट हो। और हाँ, तुम्हारे लिए नो वाइन। हाँ, मुझे वाइन नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे। कितने सारे काम बाकी है, तुम लोग जल्दी करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे रिपोर्ट करो। मुझे कोई भी काम आधा अधूरा नहीं चाहिए, ओके? हाँ दीजिए। हाँ कान, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। माय प्लेजर मैम। ओह डेरन, सब कुछ ठीक चल रहा है। एमरी कस्टमर से बात कर रहा है, उन्हें ओस्मान बहुत पसंद आया है। ओह थैंक यू इतनी फालतू जानकारी देने के लिए आइलन, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई प्लान है क्या, या फिर तुम यहाँ आई हो अपना टाइम वेस्ट करने? हाँ वैसे ऑर्गेट मेरा कस्टमर है। हाँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कस्टमर को मुझसे छीन ले, लेकिन हम साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कस्टमर के साथ। ओह एज एक्सपेक्टेड। जैसे कि हम अग्री कर चुके हैं, गलीना तुम्हारा, ऑर्गेट मेरा। मतलब गलीना के पीछे तुम नहीं हो? ओह डेरन, देखो गलीना तो सिर्फ एक ब्रांड है और मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं? अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो ना, तुम तो क्रिएटिव हो। तो अपने क्रिएटिविटी के बारे में क्या बात करोगी आइलन? मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ। ऑर्गेट मेरा कस्टमर है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कस्टमर को मुझसे छीन ले। वैसे कल हम साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कस्टमर के साथ, जैसे कि हम अग्री कर चुके हैं। गलीना तुम्हारा, ऑर्गेट हमारा, एक साथ खड़े हैं। और जॉन हमेशा की तरह गायब हो गया है और मिस्टर अजीज रिटायर हो चुके हैं और मैंने एमरे से शादी कर ली है और मैं यहाँ मैनेजर हूँ, आइलन डेविड, और मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। देखो मैं तुमसे इमोशंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आइलन। तुम्हें ये सब कॉमेडी लग रहा है आइलन? नहीं, ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं आइलन, थी। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाती, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, ओके? वैसे मैं एक रियलिस्टिक बात बताती हूँ। मिस्टर अजीज और मिस्टर जॉन यहाँ से चले गए हैं। वाओ सुपर। लेकिन मैं एग्जिस्ट करती हूँ और मिस्टर एमरे भी, और हमारे पास मेटिन है, एक ग्रेट अथॉरिटी जो साइन कर सकता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी एक मिस्टेक तुम्हारी पूरी लाइफ रूइन कर सकती है। एंड आइलन, यू विल बी फिनिश्ड। और ये जो तुम सोच रही हो इस कंपनी को टेक ओवर करने का, वैसे ये तुम्हारा गलत डिसीजन है आइलन। तुम्हें बर्बाद कर सकता है। मेरे पास और भी काम है, मैं जा रही हूँ। टीम जल्दी काम खत्म करो। और ये सब अरेंज क्यों नहीं हुआ? अच्छा तो ये बाकी है। सोचना पड़ेगा तुम्हारे बारे में भी। तो सनम, तुम्हें ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा डिलीशियस खाना नहीं खाया। मैंने टर्टेरियन मीटबॉल कैसे खिला दिया, मुझे यकीन नहीं हुआ। कह दो कि ये सच है। हाँ सच है।
आपको Yeah. ऐसे डिलीशियस डिशेस पसंद है ना? पोलन बनाती थी ना आपके लिए। आपको उस रात हट में मेरा होना जरूरी क्यों लग रहा था, जबकि पोलन आपके साथ अकेले रहना चाहती थी? मैंने सोचा तुम चली गई हो और पॉलिन को वहां हट में मेरे साथ में रहना था, तो हम घर वापस आ गए। सनम, उस हट में जाने वाली सिर्फ तुम अकेली इंसान हो, वहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं गया। समझ गई। सनम, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो यार, सच में। वैसे एक बात बताओ, इस वक्त क्या फील कर रही हो? ऑनेस्टली बताना, ओके? डर लगता है। डर? किस बात का डर? वो मुझे पता नहीं। सनम, इसे छोड़ो, आओ आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, बहुत कहाँ? स्पेशल जगह। कम। सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, हम तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ग्रेट, बढ़िया। हाँ, वो देखो मैतिन भी आ गया, ये हमारे लॉयर हैं। आओ मैतिन। हेलो, हेलो, मैं हूँ नाइस टू मीट यू मैम। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हियर सर। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मैं आपसे थोड़ी इजाजत चाहूंगा, ठीक है? श्योर, हम अंदर जाते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय। बाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ और क्या चल रहा है? अच्छा, तुम वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए या नहीं? हाँ हाँ, मैं लेकर आया हूँ। मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे काम है। आई एम सॉरी तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे लिए बहुत ही जरूरी नहीं, थे। कोई बात नहीं है। मैंने गलीना के कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए हैं, मैं कल आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा, ठीक है? एमरे, एक और बात, मेरी बात सुनो। देखो, आइलीन बहुत खतरनाक लेडी है, उससे बच के रहने में ही भलाई है तुम्हारी। डोंट वरी, मैं ये जानता हूँ। चलो मिलता हूँ तुमसे। और हाँ, तुम्हारी मॉम के रिपोर्ट्स के बारे में क्या होगा? देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होंगे, हम साथ बैठकर एक बार चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है? तुम मेरे भाई के साथ बैठकर बात करो। आमिर, उससे बात करना बेकार है, वो तुरंत नाराज हो जाता है। मैतिन, तुम्हें पता है ना, मॉम को एजेंसी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए जब तक वो मैनेजर है। हम दोनों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ एमरे? हाँ, आपकी मॉम इस कंपनी के पार्टनर है और उनको रिपोर्ट चाहिए। जब मिस्टर अजीज थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम उनको रूटीन भेज देते थे, लेकिन जब से जान आ गया चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। आपकी मॉम को हर चीज की रिपोर्ट चाहिए होती है, मैं क्या कर सकता तो हूँ? ये रिपोर्ट मॉम को मत भेजो और मेरे भाई को इस बारे में मत कहना। तुम तो उसे जानते ही हो ना, ठीक है? इस बात का ध्यान रहे। चलो मिलता हूँ। बाय बाय। ये क्या है? वाओ, वेरी नाइस, वेरी गॉर्जियस। तुम पे बहुत Thank सूट कर रहा है। अच्छा लिसन, मेरे पास चाबी नहीं है, तो मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। लेकिन मिस्टर जान, आप बस कहाँ अभी जा- आया। मिस्टर चले गए? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। सनम, तुम यहाँ पर? आ जाओ अंदर। यहाँ से? हाँ, बिल्कुल यही रास्ता है, और सन ग्लासेस में तो तुम्हें और अच्छे से दिखेगा। कम। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा इस्तांबुल सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखता है। और अगर हमें यहाँ के ओनर ने पकड़ लिया तो? वेल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस घर का ओनर सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ओके? कितना कितना खूबसूरत है। अगर ये आपका घर है तो आप यहाँ क्यों नहीं वेल, रहते? जब हम बच्चे थे तब हम इसी घर में रहते थे, लेकिन फिर पापा ने इस घर को छोड़ दिया।
लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा इस घर में आता हूँ। जब भी इस्तांबुल की धड़कनें सुननी होती है तो ये घर उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए मैं जब भी इस्तांबुल आता हूँ इस घर में जरूर विजिट करता हूँ। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। ये कितना खूबसूरत है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पता है सनम, मैं दुनिया के हर पार्ट में घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जगह सबसे खूबसूरत है। इस्तांबुल हर वक्त चेंज होते रहता है लेकिन अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है। जब भी शहर को देखना होता है मैं इसी पॉइंट पे खड़ा होता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करोगी ना, इस्तांबुल की आवाज सुनाई देगी। इस्तांबुल की आवाज। मैं आंखें बंद करती हूँ। क्या सुना तुमने? सीगल की आवाज, बच्चों की हंसी और हवा की धुन। और क्या? मेरी आवाज, आपकी आवाज, हम दोनों की आवाज। और क्या? और हम दोनों की आवाज। मुझे तुमसे प्यार हो गया सनम। Düşlerine dokundum, yokluğunda soğuk. Kalbin bende kaldıysa eğer, aşkım sen kırmızı. Islak gözlerinde birkaç zamandan सनम, मेरी आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ तुम्हें दिखती हो। घर जाता हूं तो तुम दिखती हो, समंदर किनारे भी तुम्हें दिखती हो, अकेले में होता हूं तो तुम होती हो, जमीन आसमान हर जगह सिर्फ तुम होती हो, हर जगह सिर्फ तुम होती हो सनम, सिर्फ तुम होती हो। yeniden yaşamaya inat. Dokunsam ağlayacağım. तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? मैं कहाँ भाग सकती हूँ? सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब तुम नहीं भागी। उस रात तुम मेरे पास आई थी, लेकिन तुम ड्रंक थी। वो वही रात थी जिस दिन मैंने आपको पैकिंग बोला था, है ना? मैंने बेवकूफी की थी उस दिन। हाँ, तुमने मुझे बुलाया और फिर डांस करने के लिए कहा। मुझे देख के सिर्फ स्माइल किए जा रही थी तुम, और अपना सर मेरे सीने पर रखा था। Kalbin bende kaldıysa eğer, और फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। sen kırmızı. Islak gözlerinde birkaç zamandan kalan yalan. Serin bir beyaz günü sen kırmızı. Katilim olur musun yeniden yaşamaya inat.
dokunsam ağlayacak gibisin sen. Kırmızı ओह, ये सारी टेंशन वाली चीजें मुझे कैसे भी करके ढूंढ ही लेती है। मुझे इतनी टेंशन होती है ना। बचाओ, कौन है? कौन है? ज़ैबो, ज़ैबो, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मुझे बताओ। जे तुम मुझे एक बात बताओ, इतने अंधेरे में तुम अपनी मूंछों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉरर मूवी का कैरेक्टर हो। मुझे स्टेज नहीं मिल रहा था तो मैं यहाँ से आगे और वहाँ पर जा रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, मुझे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। ऊपर से तुम मुझसे टकरा गए, मैं क्या करता बोलो? भाई ये बैक स्टेज है, यहाँ पर एक्टर्स लोग आते हैं। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ पर उस्मान एक्टर बन गया। मैं इतना टैलेंटेड हूँ पर मुझे मौका नहीं मिला। उस्मान ने मेरा चांस छीन लिया, मेरे पेट पर लात मारी है उसने। लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला, मैं एक्टर बन के रहूंगा। मैं एक्टिंग को बहुत शिद्दत से प्यार करता हूँ। ज़ैबो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। लाओ दो, हेल्प करता हूँ। जाओ। अच्छा वो उठाता हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ तुम, छोड़ो मुझे। ज़ैबो रुको, यकीन नहीं होता, जब भी तुम सेट पर आते हो तो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो। आज ही मत करना, मेरे अपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मुझे अकेला रहने दो। आज तुम यहाँ मत आओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा मेरे भाई? तुम्हें सीने में दर्द हो रहा है? हाँ। दर्द क्या होता है मुझसे पूछो भाई, मुझसे पूछो। मेरे हाथ से लड़की भी चली गई और नौकरी भी चली गई। ये एहसास बहुत ही दर्द भरा है। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सनेम के बारे में ही सोचा है, कभी भी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सनेम को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बस यही मैं जिंदगी भर करता रहा और हार गया। सच में? तुम इस प्यार की बीमारी से परेशान हो? मैं भी सेम सिचुएशन में ही हूँ। क्या सच में भाई? हाँ। कौन है वो? ये मत पूछो, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं बताना चाहिए। कौन है बताओ? क्यों बता दिया तुमको? मैं नहीं बताऊंगा। कौन है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? ठीक है, मत बता। मैंने अपने प्यार के बारे में बताया, हम मिले, उसने कहा मुझे तुम्हारी जैसी फीलिंग नहीं है। ये मैं जानता हूँ कि मुझे उसको भूलना पड़ेगा, लेकिन सेम टाइम में नहीं, उसे मत भूलो, भागो उसके पीछे, भागते रहो जे भागते रहो। ये एक बहुत ही अलग तरीका है प्यार करने का। एक तरफा प्यार क्या होता है वो नहीं जानेंगे, लेकिन तुम्हें भी हार नहीं माननी है, चाहे जो हो। तुम्हें जिंदगी भर उसे प्यार करते रहना है जे, चाहे वो तुम्हें इनकार करे, तुम्हारी बात नहीं माने, पर तुम्हें एक आशिक का रोल अच्छे से निभाना है। इधर आओ, मुझसे गले मिलो भाई। मुझे हाथ मत लगाना। आओ ना भाई, आ जाओ प्लीज, आओ ना, एक गले मिलो। नहीं, बस नहीं, एक मुझे हाथ मत लगाओ। आओ यार, मुझसे दूर हो, मत करो, ये गलत है। दिल भर आया मेरा तुम्हारी बात सुनकर। अब बस भी करो, क्यों रो रहे हो? हम दोनों का दर्द एक जैसा ही है, हम समझ सकता हूँ। ईश्वर ने मैं जोड़ ही दिया। बस करो, चुप हो जाओ, शांत रहो। हम दोनों एक ही नाव में सवार है भाई, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब तो सनम, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूँ मेरे उतरने का। अरे नहीं, तुम्हारे कन्फेशन का। क्या? नहीं, तुम भी कन्फेस करो, कहो कि तुम भी मुझसे कन्फेस करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं अभी नहीं कहूँगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। वक्त चाहिए? ओके, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ अपने फीलिंग्स के बारे में। कोई बात नहीं, देखो मैंने तो कन्फेस कर दिया है। अगर तुम्हें कन्फेस करने में हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प यू। वैसी बात नहीं है, मुझे पहले खुद को कंसिडर करने दो, मुझे सोचने दो अपने बारे में, उसके बाद मैं आपको कह दूंगी। बाद में बताओगी। ओके, तो तुम टाइम लेना चाहती हो। अच्छा ये बताओ कि जब तुम कन्फेस करोगी तब लिखकर बताओगी या फिर बोलकर? ओरल? ओरल। अच्छा ओरल, ओके, नाइस, गुड। बहुत अलग हो तुम। खैर, तुम जो भी करने वाली हो, आई विल डेफिनेटली लव इट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।
ओह, अभी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। सुनो, थोड़ा इसे ऊपर करो, बस ठीक है। बेबी लाइट डिम करो जरा, वहां पे लाओ, बस। सब लोग तैयार है ना? वेरी गुड। गुड शॉट। सब लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है ना, पूछो मत। मुझे पता है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। पुलिस, तुम बिल्कुल पागल हो क्या? उस्मान कहाँ है? वो किसी और के साथ शूट कर रहा है। जीजे, उस्मान कहाँ है? उस्मान कहाँ गायब है? खामोश, चुप। हम शूट करने के लिए तैयार हैं। सजा, उस्मान को बुला लो प्लीज। उस्मान, अच्छे लग रहे हो, बहुत हैंडसम दिख रहे हो। क्या बात है। थैंक यू सो मच। वो ऑलरेडी हैंडसम है, पर पहली बार और भी हैंडसम लग रहा है। हाँ, सही कहा। ये पहली बात होगा आइलिन कि मैंने तुम्हारे साथ एग्री किया है। आखिर ये हो क्या रहा है? ताली क्यों मार रहे सब लोग? एक सूट ही तो पहना है उसने, तालियां तो ऐसे बजा रहे जैसे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया उसको। भाई वो बहुत बड़ा स्टार नहीं है, एक आदमी है। ये सब बकवास बंद करो और जल्दी से शूट स्टार्ट करो। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बहुत हो गया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। मुझे अभी एक भी ताली की आवाज नहीं आनी चाहिए, एक भी नहीं। समझ गए सब लोग? मेरे भाई, अगर आप थोड़ा खामोश रहेंगे तो हम काम शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है। आओ आओ, क्या कर रहे हो भाई? काम शुरू ही नहीं कर रहे लोग। मैं क्या करता? बक बक करते रहते, चुप चुप कर रहे हो। चलो पोजीशन पे आ जाओ सब लोग। रेडी? पता नहीं क्या गुल खिलाएगा ये, देखता हूँ मैं भी जरा। अच्छा कर रहे हो, कंसंट्रेट करो। क्लोज अप शॉट, बढ़िया, बहुत अच्छे। थोड़ा राइट। उस्मान, क्या घटिया पोज मारे हो तुम यार। हमने बात की तेरे घर पे। यार कैसे पोज मारे हो? बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। ये फ्रूट ड्रिंक है, कोई पॉइजन नहीं है। तुम तो ऐसे पी रहे हो जैसे कोई जहर हो। जरा मुस्कुराओ यार, खुश रहो, एंजॉय करो। ऐसे घटिया पोज दे रहे हो, फिर भी सब लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे। क्या बोल रहे हो तुम यार? प्लीज चुप हो जाओ। देखिए मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ ठीक है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तुम चुप नहीं रह सकते क्या थोड़ी देर भी? हाँ, कंट्रोल नहीं हो रहा। हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिएगा, हम ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ। मगर हम चुप क्यों बैठे? ये तो फोटो शूट है ना, आवाज थोड़ी है कि हमारी। चुप क्यों बैठना है हमें भाई? तुम इतने सारे सवाल आखिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ, चुपचाप खामोश नहीं रह सकते हो क्या? ओके, तो काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अब मैं जा सकती हूँ। मेरी एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, नया कस्टमर है। अच्छा तो क्या है? कौन सा कस्टमर है? हमारे पास तो कोई नया कस्टमर नहीं है इस वक्त। क्या हम उस कंपनी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं? कौन है वो? ओह देखो, जरा डिस्टेंस बना कर रखो, इतना करीब आना ठीक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू लेटर। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोलना है? हाँ आओ बैठो यहाँ पे, मुझे कुछ पूछना है। बोलो। तुम्हारे पास उस्मान का नंबर है क्या? हाँ है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे दो ना। सनीम ने कहा कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, कोई बात नहीं है, इसलिए तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? ऐसे टीनेजर की तरह क्यों बिहेव कर रही हो?